बादल आते हैं ज्ञान सागर के पास भरने के लिए, फिर वहां जाकर के बरसते हैं। यहाँ तो तुम जैसे कि ईश्वरीय घर में बैठे हो, वहां दुनिया में तो जैसे गोरख धंधा लगा पड़ा है। यहाँ तो सिर्फ अपने दैवी भांति ही दिखाई पड़ते हैं। उस दुनिया का तो वातावरण ही और हो जाता है। देखते हो कि बरोबर भगवानवाची ही ठीक है। तुमको नशा भी चढ़ता है कि हम सन्मुख बैठे हैं। सन्मुख और दूर में फर्क बहुत रहता है। क्या कहा? सन्मुख होकर के सुनो और दूर रह करके मुरली सुनो टैप रिकॉर्डर में, टीवी में, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। क्या फर्क पड़ जाता है? सन्मुख बैठ के पढ़ेंगे सुनेंगे तो कोई प्रश्न अंदर हमें आवेगा तो बाबा उसका जवाब भी दे देगा। सन्मुख में बैठने में बाबा की दृष्टि डायरेक्ट मिलती है, दूर बैठने में डायरेक्ट दृष्टि नहीं मिलेगी, जड़ टीवी से दृष्टि मिलेगी। तो जड़ में और चैतन्य में अंतर होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। तो सन्मुख तुम सुनने में तुमको बहुत नशा चढ़ता है। पहले थे तुम आसुरी संप्रदाय, अभी हो ईश्वरी संप्रदाय। फिर शरीर छोड़ करके तुम बनेंगे दैवी संप्रदाय। भक्ति मार्ग में सिर्फ महिमा करते हैं, ये थोड़े ही जानते हैं कि हम किसकी महिमा करते हैं। क्रिश्चियन तो फिर भी जानते हैं कि हमारा धर्म पिता कौन है, हम किसकी महिमा करते हैं। भारतवासी तो इतना भी नहीं जानते कि हमारा धर्म स्थापन करने वाला धर्म पिता कौन है। वो भी कहते हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले हेवन था। वो भी सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, लेकिन वो क्राइस्ट क्रिश्चियंस भी जानते नहीं हैं, क्योंकि ज्ञान के नेत्रहीन है। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। साधु संत सब विपरीत बुद्धि है, तुम पांडवों की प्रीति बुद्धि है। तुम पांडव कैसे बने? है? नहीं, तुमको देश निकाला मिला तो तुम पांडव बने। पांडवों को देश निकाला मिलता है, धक्का मिला कि नहीं है? उन कौरवों ने क्या किया? तुमको धक्का दे करके बाहर निकाल दिया तो तुम पांडव बन गए। तो तुम्हारी बाप के साथ प्रीति बुद्धि हो जाती है। तुम बाप से स्वर्ग का राज भाग लेते हो। ऐसा राज भाग तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। ये है डेविल राज्य। जानते हो हम श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं और ये राज्य गुप्त स्थापन हो रहा है। कैसे गुप्त रीति स्थापन हो रहा है ये तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानता। अच्छा, बच्चों को ओम शांति।